हेलो फ्रेंड्स, तो जिसका आप सब वेट कर रहे हैं अलॉटमेंट स्टेटस, उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के अलॉटमेंट को कैसे चेक करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। सबसे पहले तो दोस्तों थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। अगर आज वो खुश नसीब आप निकलते हैं जिसको ये इशू मिलेगा, तो करीबन 210 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? टोटल 70 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब आपने जो भी कैटेगरी में लगाया है उस हिसाब से अपने शेयर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपने रिटेल में लगाया है, मान लीजिए 10 लॉट, 11 लॉट, 12 लॉट, 13 लॉट, तब भी आपको मिलेगा कितना? ओनली सिंगल लॉट। क्यों? बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन में एक ही लॉट मिलता है। बाकी देखिए, इशू का साइज काफ़ी छोटा था, तो ये बात ज़रूर है कि देखिए का इस इशू में अलॉटमेंट लगना नो डाउट काफ़ी ज़्यादा टफ है। बट कह सकते हैं कि देखिए आप कभी भी आपको किस्मत खुल सकती है, आज अलॉटमेंट लग सकता है, ये अपने आप में ज़रूर बात है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अलॉटमेंट चेक करने से पहले आपको बता देता हूँ कि क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है आपके अलॉटमेंट आने का। सो क्यू आई भी तो देखिए कुल मिलाकर 59 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, बट इसके आगे जो कैटेगरी आती है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एच एन आई कैटेगरी कुल मिलाकर 215 गुना सब्सक्राइब हुई थी, जिसमें जो बिग एच एन आई कैटेगरी थी वो 220 गुना सब्सक्राइब हुई थी। बिग एच एन आई में दोस्तों अलॉटमेंट करते हैं 220 डिवाइड बाय 5। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसी तरीके से अलॉटमेंट लगता है। आपके पास जो शेयर 10 लाख के 2 लाख के आसपास के शेयर मिलेंगे। बट द थिंग इज कि आपको अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है। 220 को डिवाइड कर दीजिए आप किससे? 5 से। तो इसका मतलब कह रहा हूँ 44 के आसपास बैठता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है अलॉटमेंट की चांसेस, हर 44 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ देखने को मिलेगा। कौन सी कैटेगरी में? बिग एच एन आई कैटेगरी के अंदर। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है स्मॉल एच एन आई की, जो करीबन 203 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी और 203 गुना सब्सक्राइब हुई है। तो इसमें तो 203 में से एक को ही अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंट बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, जो करीबन 46.97 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, जो ओवरऑल एप्लीकेशन वाइज 45.85 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। यानी यहाँ पर जो अलॉटमेंट लगेगा रिटेल में वो हर 45.85 में से एक का लगता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं, कम है, थिन है। क्यों? रीज़न सिंपल है, आपको पता ही है, क्योंकि अलॉटमेंट यहाँ पर काफ़ी मुश्किल से लगेगा। 45.85 में से एक व्यक्ति का अलॉटमेंट आना, स्मॉल चैनल में 203 में से एक व्यक्ति का अलॉटमेंट आना अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो लेट्स सी आज किनको अलॉटमेंट मिलता है। आप सबको सबसे पहले तो बेस्ट विशेस कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। अब जैसे मैंने कहा था अलॉटमेंट हम बात करेंगे किस तरीके से चेक करना है, तो पहली वेबसाइट के ऊपर बात करता हूँ। पहली वेबसाइट है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज BSE की। यहाँ पे हमको जाना है और सबसे पहले इशू टाइप पे क्लिक करना है। इशू टाइप पे दोस्तों क्लिक करने के बाद, इक्विटी पे क्लिक करने के बाद आपके पास इशू नेम दिखाएगा। अब इशू नेम में दोस्तों आपको सिलेक्ट कौन सा करना है? SRM कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ आ रहा है अभी? SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ये आपको दिख रहा है। अब भी जरूर दोस्तों SRM कॉन्ट्रैक्टर्स दिख रहा है, बट मान लीजिए आपने सर्च किया तो क्या आपको पता चल जाएगा आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए होता क्या है ना, BSE पे पहले ही नाम शुरू कर देता है दिखाना। जैसे कि यहाँ पर भारतीय एग्जाकॉम को भी दिखाई दे रहा है, जैसे आपको मैंने अभी क्लिक किया, जैसे मैंने भारतीय एग्जाकॉम पे क्लिक किया तो भारतीय एग्जाकॉम पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट आउट हो गया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अलॉटमेंट मतलब बेसिकली जो IPO है वो आ चुका है, इसलिए यहाँ पर नाम दिखाता है। अलॉटमेंट आउट जब होता है तो हमको वो शो करता है, लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या शो कर जाएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने SRM कॉन्ट्रैक्टर डाला और अपना पैन नंबर फिल किया, उस उधर दिखा देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अब नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब काफ़ी लोग समझ लेते हैं हमको तो अलॉटमेंट लगा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये है कि अभी तक जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि BSE की वेबसाइट पे अगर आप नो रिकॉर्ड फाउंड आपको आता है दिखा हुआ, या फिर कोई डेटा नहीं आता है, तो उसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी तक आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है। यहाँ पर अभी तक अलॉटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। कहाँ पर सही तरीके से चेक कर सकते हैं? देखिए BSE की वेबसाइट तो बताने के लिए होती है, सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है रजिस्ट्रार की। और जो इस IPO का रजिस्ट्रार है वो कौन है? वो है दोस्तों बिग शेयर। जी हाँ, बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये है इस IPO के रजिस्ट्रार। और यहाँ पे आपको अलॉटमेंट चेक करना है। इन दोनों वेबसाइट्स की लिंक, BSE की और बिग शेयर की, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जाना है और अभी कंपनी देखनी है। अब मैंने देख लिया कंपनी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, जो लेटेस्ट दिखा रहा है वो है नमन इन स्टोर। नमन इन स्टोर एक ऐसे में इशू था जिसका अलॉटमेंट अभी निकल कर आया है, बट अभी तक यहाँ पर शो नहीं किया है। तो यहाँ पर नमन इन स्टोर दिख रहा है। अब यहाँ पे आपके 4-5 ऑप्शन दिखते हैं, 3 ऑप्शन है बेसिकली, जहाँ पे आपको पैन नंबर पे क्लिक कर देना है। सबसे बेस्ट वही होता है। अगर आपके बाकी है तब भी आप फिल कर सकते हैं। पैन नंबर आपको यहाँ पे अपना फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और सर्च पे डालना है। ये आपको दिखा देगा कि आपको IPO मिला है कि नहीं मिला है। इस बात का ध्यान रखिएगा कितनी बजे तक अलॉटमेंट आउट होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो देखिए जो अलॉटमेंट का टाइम है, वैसे देखिए बिग शेयर
ईयर की एक खास बात आपको बता देता हूँ कि ये सही टाइम पे अलॉटमेंट देते थे, मतलब 9 बजे 10 बजे के बाद अलॉटमेंट बेसिकली वेबसाइट पे आउट हो जाता है। तो मैं यही मान के चलूँगा कि इधर भी 9 से 10 बजे के बीच में अलॉटमेंट एटलीस्ट दे देंगे। अगर नहीं देते हैं तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, बट हाँ 9 से 10 बजे के बाद अलॉटमेंट आ जाता है वेबसाइट पे, मोस्टली मैंने देखा है। हाँ, उससे पहले आपके एक मैसेज आ सकता है आपकी बैंक की तरफ से पैसा डेबिट होने का। अगर मान लीजिए आपने पैसा लगाया और आपके पास आता है मैसेज ऐसा कि आपका पैसा जो है वो डेबिट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कंफर्म है कि आपको अलॉटमेंट जो है वो मिल चुका है। या फिर अगर आपने आईपीओ लगाया है थ्रू यूपीआई, तो आपका जो मैंडेट आपने लगाया होगा अगर वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर वहाँ पर जो भी है प्रोसीड आ जाता है, पैसा वहाँ से डेबिट हो जाता है, फिर सक्सेसफुल हो जाता है जो स्पेसिफिकली आता है, अगर वहाँ सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको जो अलॉटमेंट है वो लग चुका है। हाँ, अगर आपके पास मैंडेट ऐसा मैसेज आता है कि मेरा मैंडेट रिवोक हो गया है, राइट, क्वेश्चन अगर यहाँ पर आता है कि मेरा मैंडेट रिवोक हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है और जो आपका पैसा है वो वापस से आपके बैंक अकाउंट में आ गया है आपके पास। अगर दोस्तों बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपको शेयर अलॉट नहीं हुए, फिर तो आपको समझ सकते हैं, क्योंकि अगर नेट बैंकिंग से लगाया तो मैसेज आता है बैंक से कि आपको शेयर्स नहीं मिले। वैसे तो वो मैसेज कल ही मिलेगा, बट हाँ अगर आज आ जाता तो आप समझ सकते हैं कि अलॉटमेंट लग गया है। तो इस तरीके से दोस्तों चेक करना है। बैंक की तरफ से मेजरली देखिए 7-8 बजे के बाद मैसेज देना चालू हो जाते हैं, बट हो सकता है कि देखिए बैंक की तरफ से आज जल्द तरीके से मैसेज ना आए, क्योंकि बैंक्स भी क्लोज है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्लो हो। वैसे तो मैसेज आ जाएंगे, बट ओवरऑल आपको बता सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो हो जाए तो बेस्ट क्या है कि वेबसाइट यहाँ पर चेक करना है, 9-10 बजे के आसपास आएगा और यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट निकल कर आएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर, कम्युनिटी टैब पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके कि हाँ अलॉटमेंट आउट हो चुका है, और जैसे अलॉटमेंट आएगा वो आपको कम्युनिटी पे पता चल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको जैसे अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड डेफिनेटली अगर अलॉटमेंट आउट हो जाता है तो बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में आप लोग। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।